जय हो मेरी नीम करोली बाबा जी महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा जी को आपकी चिंता है। इससे पहले आप कोई प्रश्न पूछें, बाबा जी उसका उत्तर दे देते हैं। बाबा जी हमारे मन के भाव को ना दूर बैठे पढ़ लेते हैं। ऐसा ही दीक्षित जी ने बाबा जी से अनुरोध किया कि वो नए स्कूल का उद्घाटन करें जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये बात दिसंबर 1960 की है, पर बाबा जी चाहते थे कि ये काम केहर सिंह जी करें, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के थे। तीनों वेजिका चले गए। गांव वाले बाबा जी को देखकर बहुत खुश हुए। भोजन का आयोजन हुआ, फिर ग्रुप फ़ोटो करवाई गई। ग्रुप फ़ोटो की रिक्वेस्ट आई। अब केहर सिंह जी ग्रुप फ़ोटो में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इससे पता चल जाता कि केहर सिंह जी उस दिन लखनऊ में नहीं हैं, यानी ऑफिशियल ड्यूटी से गायब हैं। खैर, बाबा जी ने उनको ग्रुप में बैठने को कहा, तो वो बाबा जी की बात तो टाल नहीं सके। और जैसा कि मैंने कहा पहले कि बाबा जी अपने भक्तों की चिंता जानते हैं। खैर, अगले दिन जब पिक्चर्स का प्रिंट आया, उस समय रीलें होती थी। आजकल तो डिजिटल फ़ोटो, उस समय रीलें होती थी। प्रिंट आया, धुल के प्रिंट आया, तो सब देख के चौंक गए कि केहर सिंह जी की पिक्चर बिल्कुल धुंधली है, वो पहचाने ही नहीं जा रहे। बाकी सब लोग पिक्चर में साफ नज़र आ रहे हैं। अब इस घटना को सुनकर आपके मन के अंदर क्या भाव पैदा हो रहे हैं? हर कोई नतमस्तक हो जाता है, हर कोई नतमस्तक हो जाता है। अच्छा, बाबा जी को ना महिलाओं के प्रति बहुत आदर था। वो हमेशा चाहते थे कि महिलाएं आगे बढ़ें और पढ़े लिखें। और जो लोग महिलाओं के प्रति बुरी नज़र रखते थे, बाबा जी के क्रोध के मतलब वो बाबा जी के क्रोध से कभी बच ही नहीं सकते थे। ऐसी ही बात है कि एक बार एक फौजी कैंची धाम आया और बाबा जी की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उस समय विशांबर जो अलीगढ़ से आए थे, वो पूजा का थाल लिए खड़े थे। वो सब माँ भक्तों को बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो अंदर आ सकें। खैर, बाबा जी ने उन सबको चले जाने को कहा ताकि विशांबर जी पूजा करने अंदर आ सकें। महिला बाहर जाने लगी तो वो फौजी दरवाजे पर खड़ा हो गया, महिलाओं को गिनने लगा। जैसे ही सब निकली, विशांबर फौजी और बाकी लोग कुटिया के अंदर आने लगे और फिर एकाएक बाबा जी खड़े हो गए और उस फौजी को मारने लगे मुक्कों से। पूजा की थाली गिर गई, सामान बिखर गया। बाबा जी ने अपना कंबल फेंक दिया, उस फौजी को बाहर लाए और इतनी ज़ोर से मारा कि वो फुटबॉल बन गया। आश्रम में सारे लोग परेशान हो गए और टेंस भी हो गए। ये तो साफ था कि फ़ौजी ने गलत हरकत की है, जो बाबा जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाबा जी ने उसे चेतावनी दी कि वो कभी इस द्वार पे कभी ना आए। कहते हैं फ़ौजी बाबा जी की महासमाधि के बाद भी आता रहा, पर बाहर से ही प्रणाम करता था, कभी मंदिर में नहीं आया। इसलिए कहते हैं जो बाबा का भक्त बनना चाहता है उसे अपनी हरकतें तो सुधारनी ही होंगी। अच्छा, एक और फिर दोबारा कहा, कोई पास हो या दूर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाबा जी सब जानते हैं, हर व्यक्ति के भाव को जानते हैं। और जो चाहे जिसने अपने आप को बाबा जी के चरणों पर समर्पित कर दिया है, उसके भाव तो बाबा जी कहीं पर भी हो पढ़ लेते हैं। और ये लगातार हो रहा है, ये उनकी महासमाधि के बाद भी हो रहा है। उन्होंने भक्तों की समस्याएं सुलझाई हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ। चलो, अच्छा, अब ये तो बात हो गई। ऐसी एक ना घटना है, घटना नहीं, चमत्कार है और बाबा जी का दुलार है। एक बार बहुत लोग आश्रम में बैठे थे कि बाबा जी ने कहा वो हनुमानगढ़ गया है। किसी को समझ नहीं आया कि बाबा जी किसके बारे में बोल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी बोले, वो यहाँ आने वाला है, वो भूखे हैं, ताज़ा पूड़ी और सब्ज़ी बनाओ। और फिर उन्होंने मुझे कहा, ये लालटेन लेकर और पुल के पार जाओ, वहीं पर रहना,
इन बुज़ुर्ग का जो आ रहे हैं हाथ पकड़ कर लाना ध्यान से, पुल पार कराना, उनके पुत्र उनका ध्यान नहीं रखेंगे। देखो रात हो चुकी थी, घना अंधेरा था। एक कार आश्रम के गेट पर रुकी। एक बुज़ुर्ग आदमी और उसके 2 पुत्र उतरे। बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हें बाबा जी ने हमें लेने के लिए भेजा है। इसी बीच उनके दोनों पुत्र उन्हें छोड़कर आश्रम की तरफ चले गए। तो मैंने उनकी मदद की, ब्रिज क्रॉस करवाया। ब्रिज क्रॉस करवा के जैसे ही वो बाबा जी के पास ले गए तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो खुशी से कांप रहे थे। उन्होंने बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। बाबा जी ने उन्हें गरम गरम खाना खिलाया और भावपूर्ण विदाई कराई। और ये सज्जन राम रानी सिन्हा थे, जो अपने पुत्र को राजभवन नैनीताल में मिलने आए थे। और उन्होंने सोचा हुआ था कि मैं भोजन ग्रहण करूँगा बाबा जी के दर्शन के बाद। और उनके बेटे पहले तो उन्हें हनुमानगढ़ ले गए, फिर पता चला बाबा जी कैंची धाम है, और वो उन्हें यहाँ ले आए। और ये देखो, और ये बाबा जी अपने वहाँ पे कैंची धाम में बैठे, हाँ बिल्कुल जैसे आंखों देखा हाल नहीं होता क्रिकेट का, हाँ अपने भक्तों को सुना रहे थे कि देखो अभी वो आने वाले हैं, ये है बाबा जी। मतलब जय हो नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही है। अच्छा, ये लीला है डॉक्टर सुरेश चंद्र मेहरोत्रा जी की, जो गोरखपुर से थे। आगरा में अपने मित्र डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र जोशी के यहाँ आए थे। उन्होंने महाराज जी के दर्शन वो महाराज जी के दर्शन करने उन्हें ले गए। उनके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर वो जैसे ही बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा जी ने कहा, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है। तो मेहरोत्रा जी फटाफट बाजार गए और 1 किलो मिठाई खरीदी और लाए। बाबा जी ने थोड़ी खाई, बाकी सबको बंटवा दी। मेहरोत्रा जी ने बहुत ही लाड़ भाव में बाबा जी से बोला, जब आपने थोड़ी सी मिठाई का और बाकी बंटवानी ही थी तो क्यों मंगवाई? तो बाबा जी ने बोला, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है इसलिए। अच्छा, मेहरोत्रा जी की पत्नी दिल्ली में अपने मायके में थी और गर्भवती थी। मेहरोत्रा जी चुप रहे, और जैसे ही वो वापस घर पहुँचे तो बहुत आश्चर्य हुए कि टेलीग्राम मिला उन्हें कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। अब बताइए आप सब लोग, श्रोता लोग या ये चैनल देखने वाले, मतलब बाबा जी सच में सब जानते हैं। बाबा जी को याद करो, वो हमारे आसपास हैं। बाबा जी बिल्कुल हमारे आसपास हैं। बस बाबा जी को याद करो, सच्चे मन से याद करो, और देखिए आपका कैसे कल्याण होगा। ये मेरे साथ अनुभव हुआ है। तो बाकी मैं अगले वीडियो में बोलूँगा बाबा जी की लीलाएं। तो बाबा जी को दंडवत प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनिए। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय हो बाबा जी, जय हो।